गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 27 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है। हम इस क्लास का रिवीजन इसमें 20 मिनट में करते हैं, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस क्लास में हम करते हैं डेली 10 क्वेश्चंस को डिस्कस, और उससे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में इस क्लास की पीडीएफ डेली सेंड की जाती है, तो वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइव आइज अलायंस। फाइव का मतलब है पाँच, आइज का मतलब है निगरानी करना, अलायंस का मतलब है संगठन, यानी कि ऐसा संगठन जिसमें 5 सदस्य हैं और यह एक खुफिया संगठन है। और इसमें 5 सदस्य कौन कौन से शामिल है? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। हाँ, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खुफिया इंटेलिजेंस की जानकारी साझा करना। हाल ही में जो जस्टिन ट्रूडो हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडाई नागरिक हैं, खालिस्तानी समर्थक थे, उनकी हत्या की है। तो इसका आरोप उन्होंने किस आधार पर लगाया? उनका कहना है कि फाइव आइज अलायंस के आधार पर उन्होंने भारत पर इस हत्या का आरोप लगाया। और भारत पर हत्या का आरोप लगाने के बाद कनाडा में भारत के राजदूत को निलंबित कर दिया गया था। तो भारत ने 5 कदम उठाए। कनाडा के राजदूत को 5 दिन के अंदर अंदर अपने देश जाने को कहा। कनाडा के वीज़ा, जो कनाडा में वीज़ा लेकर नागरिक आते हैं, उनकी इंडिया में रोक लगा दी गई। NIA के द्वारा आतंकवादी सूची जारी की गई, जिसमें खालिस्तान समर्थकों के भी नाम जारी किए गए, और जो वहाँ के सिंगर हैं उनको भी भारत में बैन कर दिया गया। तो फाइव आइज अलायंस का संबंध किससे है? खुफिया एजेंसी का संगठन है, और इसमें 5 देश शामिल हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन। I2U2 क्या है? इसको पश्चिमी क्वाड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 देश शामिल हैं जो पश्चिमी हैं। इसमें इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE शामिल है। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। G7 में क्या इंडिया शामिल है? इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो कौन कौन से शामिल है? इसको याद करने की ट्रिक है, GF को जूस पिलाओ। G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। तो ये 7 देश G7 में शामिल है। और हाल ही में G7 की 49th क्रम की बैठक कहाँ पर हुई है? हिरोशिमा, जापान में इसका आयोजन हुआ है। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2023 की बैठक कहाँ पर हुई? साउथ अफ्रीका में, और इसमें 6 नए सदस्य हाल ही में शामिल हुए हैं। SCO, संघाई सहयोग संगठन, इसका 9वां सदस्य हाल ही में किसको बनाया गया है? ईरान को। SCO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना में इसका मुख्यालय स्थित है। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में किसको बनाया गया है? मिस्र को बनाया गया है। G21 में हाल ही में शामिल नया सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन शामिल है। 2023 की अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया ने। और 2024 की ब्राज़ील ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एशियन गेम्स से संबंधित। हाल ही में भारत के द्वारा कितने गोल्ड जीत लिए हैं? अब तक भारत ने एशियन गेम्स में, जो 2023 में हो रहा है, उसमें 3 गोल्ड जीत लिए हैं। चलिए तो हम उनकी चर्चा करते हैं। पहले हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कब हुआ था? 1951 में। कहाँ पर? दिल्ली में। अब तक भारत में 2 बार ही एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है, 1951 और 1982 में। 18वें क्रम का जो इससे पिछली बार हुआ था सन 2018 में, कहाँ पर हुआ था? जकार्ता में। और जो 19वें क्रम का है, वर्तमान में चल रहा है 2023 में, कहाँ पर हो रहा है? होंगजो, चाइना में। 2023 में ध्वजवाहक कौन बने हैं? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, और लवलीना बोरगोहन ये हैं बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी। अब तक भारत के द्वारा 3 गोल्ड जीत लिए हैं। पहला गोल्ड किस में जीता? शूटिंग में। 10 मीटर एयर राइफल्स में जीता। और इससे संबंधित 3 खिलाड़ी कौन से हैं? दिव्यांश, रुद्रांश और ऐश्वर्या।
दूसरा गोल्ड किस में जीता? महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ये शामिल हुए थे और पहली बार ही गोल्ड जीता। किसको हराकर जीता? श्रीलंका को हराकर इसमें गोल्ड जीता। और सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड गोल्ड हमारा जो कल जीता गया, 41 साल के बाद गोल्ड जीता। किस में? घुड़सवारी में, हॉर्स राइडिंग में भारत ने अब 41 साल बाद इसमें गोल्ड जीता। किस में? घुड़सवारी में। इससे पहले कब जीता था? 1982 में भारत में ही इसका आयोजन हुआ था, तब इसमें हॉर्स राइडिंग में 3 गोल्ड जीते थे। अब कौन सा गोल्ड जीता है? फोर्थ गोल्ड जीता है। फोर्थ गोल्ड घुड़सवारी में जीता है, लेकिन 2023 का थर्ड गोल्ड है। इसमें कौन कौन से 4 खिलाड़ी शामिल थे? अनुष, हृदय, दिव्यकीर्ति और सुदीप्ति। तो ये सभी खिलाड़ियों के नाम भी हमको ध्यान रखने हैं। 3 गोल्ड किस किस में? पहला शूटिंग में, दूसरा महिला क्रिकेट टीम के द्वारा और तीसरा गोल्ड किसने जीता? घुड़सवारी में 4 खिलाड़ियों ने जीता। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इंडिया में अब तक एशियन गेम्स का आयोजन 2 बार ही हो चुका है, 1951 और 1982 में। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? 48वीं रैंक थी। इसमें भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। 2 सिल्वर किसने जीते? रवि दहिया कुश्ती में और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीते थे। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? गोवा में। 36वां कहाँ पर हुआ था? गुजरात, शुभंकरता सावज। और बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया महाराष्ट्र को। और 38वां कहाँ पर हुआ होगा? इंग्लैंड में होगा 2024 में। कॉमनवेल्थ इसका आयोजन होगा उत्तराखंड में, तो 38वां होगा उत्तराखंड में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। भारत की रैंक चौथी रही, 61 पदक कुल जीते और इसमें 22 गोल्ड भारत ने जीते। फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसमें मेल वर्ग जो मेल फीफा वर्ल्ड कप था उसमें विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया और यह 22वें क्रम का था। फीमेल का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? इसमें स्पेन विजेता रहा और इंग्लैंड इसमें उप विजेता रहा। यह 9वें क्रम का था। साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप 15वें क्रम का था। जनवरी 2023 में इसका आयोजन ओडिशा के राउरकेला स्टेडियम राउरकेला में हुआ। और इसके विजेता कौन है? जर्मनी। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास करेंगे। पहली बार करेंगे तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन से देश शामिल होंगे? भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? इसमें भारत की तरफ से भाग लेगा INS सह्याद्री। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का पहली बार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से भाग कौन लेगा? INS सह्याद्री। इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच पहली बार अभ्यास हुआ है। कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में। इसमें भारत की तरफ से भाग किसने लिया? INS तरकस ने इसमें भाग लिया। INS विक्रांत क्या है? यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। कोच्चि से लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 को। INS अरनाला क्या है? यह पनडुब्बी रोधी जहाज है जिसको चेन्नई से लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट 17A के तहत छठा जहाज कौन सा था? विंध्यगिरी, जो हाल ही में लॉन्च किया गया। और 7वां कौन सा था? महेंद्रगिरी। छठा विंध्यगिरी और 7वां महेंद्रगिरी। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। मालाबार अभ्यास का आयोजन पहली बार कहाँ पर होने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। और यह क्वाड संगठन का अभ्यास है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है? नूसंतारा, जो बोर्नियो द्वीप पर है। पुरानी कौन सी है? जकार्ता। इसका अनुमान है कि यह 2050 तक पानी में डूब जाएगी, तो इसलिए नई राजधानी नूसंतारा को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? आज मनाया जा रहा है 27 सितंबर को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस बार की थीम क्या है? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर पर्यटन का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 सितंबर को। और इससे संबंधित संगठन कौन सा है? UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैड्रिड, स्पेन में। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण संगठनों के मुख्यालय। IUCN,
इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया में, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। ईयू, यूरोपियन यूनियन, इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 30, और नाटो में कितने शामिल हैं? 31, इसमें है 27। यूरोपियन यूनियन में है 27 और नाटो में है 31, और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। एस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीजिंग, चाइना में। इसका फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन, तो इसका आंसर संघाई शहर नहीं होगा, इसका आंसर है मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। और इसका 9वां सदस्य हाल ही में किसको बनाया गया है? ईरान को। और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? वाराणसी को बनाया गया है। नेक्स्ट है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। 2023 में इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को, और 100वीं वर्षगांठ 2023 में मनाई गई है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। UNFCCC, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बोन, जर्मनी में। एक और महत्वपूर्ण दिवस है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 26 सितंबर को, और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 हाल ही में प्रदान किया गया है, और यह कौन से क्रम का? यह है 53वें क्रम का, और किस वर्ष के लिए? 2021 के वर्ष का यह है, और इसकी घोषणा किसने की है? अनुराग ठाकुर ने। ये कौन है? वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो हाल ही में 53वें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है अनुराग ठाकुर के द्वारा। और 2021 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को। और इनका प्रमुख गाना कौन सा है? कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, इनका गाना है। और किसको मिला? वहीदा रहमान को। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? आशा पारेख को। और 51वां किसको मिला था? रजनीकांत को। और 50वां अमिताभ बच्चन को। तो ये लास्ट के 4 दादा साहब फाल्के अवार्ड भी हमको ध्यान में रखने हैं। 50वां अमिताभ बच्चन, 51वां रजनीकांत, 52वां आशा पारेख, और वर्तमान में जो मिला 53वां 2021 के लिए वहीदा रहमान को। अब हम देख लेते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के, इनका असली नाम क्या है? गोविंद फाल्के। और इन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। और यदि आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी, और इसका पहला अवार्ड किसको दिया गया था? देविका रानी को। और इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? इसमें 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। तो ये थे दादा साहब फाल्के से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अवार्ड्स। व्यास सम्मान हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। किस उपन्यास के लिए? पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मौजा को। नेक्स्ट सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? सरस्वती भगवान के नाम पर है, तो शिव शंकरी को दिया गया सूर्यवंशम नामक उपन्यास के लिए। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया बद्री नारायण को। किस रचना के लिए? तुमड़ी के शब्द रचना के लिए यह अवार्ड दिया गया। अब है 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको देगा? रॉकेटरी फिल्म को। और किसने बनाई थी? आर माधवन के द्वारा इसको बनाया गया था। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड किसको देगा? RRR फिल्म को दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? सरदार उधम सिंह। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको देगा? अल्लू अर्जुन को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन और आलिया भट्ट को दिया गया। तो ये सभी अवार्ड्स भी हमको ध्यान में रखने हैं। और हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है 53वां, जो 2021 वर्ष का है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत किसने की है? हरदीप पुरी ने। हरदीप पुरी कौन है?
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। यह कहाँ से शुरू होगी? इंडिया गेट दिल्ली से शुरू होगी। और इसकी खास बात क्या है? इसके अंदर जो फ्यूल होगा उसका निर्माण फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। और इसकी क्षमता कितनी होगी? इसमें 30 किलोग्राम के 4 सिलेंडर होंगे और इसकी रेंज होगी 350 किलोमीटर। और इसका निर्माण क्यों किया गया है? भारत का लक्ष्य क्या है? 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन। और इसमें क्लीन एनर्जी यानी कि हाइड्रोजन युक्त एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह हाइड्रोजन बस है, इसमें वेस्ट के रूप में केवल पानी निकलेगा, कार्बन नहीं। तो इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल यानी कि इसमें ईंधन होगा जो हाइड्रोजन का होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का आरंभ कहाँ से होगा? इंडिया गेट दिल्ली से। और फ्यूल का निर्माण फरीदाबाद हरियाणा में होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में दिया गया है किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड कॉरपोरेशन को। 12वीं कौन सी थी? REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन सी है? RCF, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। मोटो GP रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? इंडियन ऑयल था। RCF जो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, इसके द्वारा किसका निर्माण किया गया है? यूरिया गोल्ड का। और यह मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। हाल ही में चैटन हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि चैटन जल विद्युत संयंत्र की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? चैटन, सिक्किम में, मंगन जिला में इसकी शुरुआत की गई है। और इसको शुरू किसने किया? प्रेम सिंह तमांग जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी अक्षमता कितनी है? 3 मेगावाट इसकी अक्षमता है। मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। तो इसकी क्षमता कितनी है? 3 मेगावाट। और यह कौन से प्रकार का? रन ऑफ द रिवर प्लांट यानी कि नदी को रोककर यह बांध बनाया गया है, जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है। कौन सी नदी पर? चांगयाओ नदी, 8000 फीट ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। तो हाल ही में चैटन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनाई गई है? सिक्किम में भी कहाँ पर? मंगन जिला, चैटन स्थान पर। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। क्षमता कितनी है? 3 मेगावाट। और मेगा का मतलब है 10 की पावर 6। 8000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम देख लेते हैं सिक्किम को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया? 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। सिक्किम में विधानसभा सीट कितनी है? 32 है। न्यूनतम विधानसभा सीट राज्य के रूप में न्यूनतम विधानसभा सीट कहाँ पर है? सिक्किम में 32 है। यदि आपसे पूछे न्यूनतम विधानसभा सीट कहाँ पर है भारत में, तो उसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, क्योंकि यह एक यूटी है। और राज्य के रूप में पूछे, राज्य के रूप में सबसे कम है सिक्किम में। पॉपुलेशन के मामले में सबसे पहले पर कौन है? उत्तर प्रदेश। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। और यह एक मिश्रित हेरिटेज साइट है। यहाँ पर दर्रे कौन कौन से हैं? नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो 2 दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला और जेलेपला। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। हाल ही में मोटो GP रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध सर्किट में इसका आयोजन हो रहा है। और इसके टाइटल स्पॉन्सर का नाम क्या है? इंडियन ऑयल। हाल ही में इसके विजेता कौन बने हैं? मार्को बेजेची जो इटली के खिलाड़ी हैं, ये बने हैं मोटो GP रेस के चैंपियन। और इनकी टीम का नाम क्या है? मुनी VR46 इनकी टीम है। और इनके द्वारा ये मोटो GP 2023 के विजेता बने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनिक्लो क्या है? यूनिक्लो है एक जापान की कपड़ा कंपनी। इसके द्वारा पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। तो यूनिक्लो की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और यूनिक्लो क्या है? जापान की कपड़ा कंपनी है। तो अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में बनाए गए हैं। पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रणवीर सिंह को। ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को। और इसके शुभंकर का नाम क्या था? क्रिप्टोवर्स।
इन्फोसिस का मेल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? राफेल नडाल को। और फीमेल ईगा स्वेटेक को बनाया गया है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आलिया भट्ट को। राहुल द्रविड़ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक प्रोग्राम है प्योर फॉर श्योर प्रोग्राम, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, हाल ही में चाक प्रोजेक्ट। चाक प्रोजेक्ट, चाक का संबंध है, चाक का संबंध है शिक्षा से। तो शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से चाक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और इसमें कौन कौन सहयोग करेगा? भारत सरकार और विश्व बैंक इसमें सहयोग देगा। और विश्व बैंक इसमें कितनी राशि की सहायता करेगा? 2500 करोड़ रुपए इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। तो हाल ही में शिक्षा में सुधार हेतु प्रोजेक्ट, चाक प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जाम्बिया। जाम्बिया में 4,78,76,000 वर्ष पुरानी लकड़ी की संरचना का मिला अवशेष। कल के क्वेश्चन का आंसर है हमारा अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। और किस किस के बीच? महाराजा रणजीत सिंह और मैटकॉफ था अंग्रेज, इनके बीच हुई थी। अमृतसर की स्थापना, अमृतसर को किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। और ज़मीन किसने दान में दी थी? अकबर के द्वारा ज़मीन दान में दी गई थी। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? जो 5वें सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। और हरमंदिर साहिब पर सोना किसने मंडवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने। तो ये सभी क्वेश्चन भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। और आज का हमारा क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।